मेरे स्टूडेंट, ये लेबर लॉ का एलएलबी पार्ट 2 और 3 और 6 पेपर का क्लास है। आज हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन द टर्म इंडस्ट्री इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अर्थात उद्योग से आप क्या समझते हैं और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत इसकी क्या परिभाषा दी गई है और उच्चतम न्यायालय ने उद्योग शब्द के संबंध में अपने क्या गाइडलाइंस दिए हैं, उन सब बातों की चर्चा करेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2J में इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है और डिफाइन करते हुए कहा गया है, इंडस्ट्री मीन्स एनी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर और calling of employers and includes any calling, service, employment, handicraft or industrial occupation or avocation of workmen। अर्थात उद्योग शब्द से नियोजक का कोई भी कारोबार, व्यवसाय, उपक्रम, विनिर्माण या आजीविका अभिप्रेत है और कर्मकार की कोई भी आजीविका, सेवा, नियोजन, हस्तशिल्प और औद्योगिक उपजीविका या उपव्यवसाय इसके अंतर्गत आता है। तो जैसा कि हम देखें कि वेयर एक्ट में जो 2J में या 2(9) में जो उद्योग का या इंडस्ट्री का परिभाषा दिया गया है वह बहुत ही सीमित है। उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। तो किन किन फील्ड में उसका अर्थ लगाया जाए इस संबंध में, तो अधिनियम की परिभाषा को पढ़ने से के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसे दो भागों में इसको बांटा जा सकता है। पहला भाग एम्प्लॉयर के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और दूसरा भाग कर्मकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस हॉस्पिटल मजदूर सभा के 1960 के बाद में उद्योग शब्द को परिभाषित करने के दिशा में अपना निर्णय दिया। इसमें कहा गया कि उद्योग शब्द के अंतर्गत वे सभी क्रियाकलाप शामिल होंगे जिसमें वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के संबंध में समाज को व्यवस्थित रूप से सर्वांग सेवाएं देने के लिए कर्मकारों और नियोजकों के द्वारा उसे संचालित किया जाता है। इसी संदर्भ में मद्रास जिमखाना क्लब के बाद में 1968 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि उद्योग का किसी आर्थिक गतिविधि से संबंधित होना चाहिए। यह आध्यात्मिक या शैक्षणिक या अन्य गतिविधियों से सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है, इसका आर्थिक गतिविधियों से सम्मिलित होना आवश्यक है। इसके बाद जो माइलस्टोन केस है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के बारे में बताया, वह है बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस राजप्पा 1978 का केस। इस केस में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने उद्योग को समझने के लिए उद्योग को ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला दिया, जिसमें सबसे पहला टेस्ट एक सुव्यवस्थित क्रियाकलाप को ही उद्योग कहा जा सकता है। अर्थात ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी
होना चाहिए उद्योग में। दूसरा, नियोजक और नियोजित के बीच सहयोग के द्वारा संगठित क्रियाकलाप हो। और तीसरा, कि वह क्रियाकलाप मानवीय आवश्यकताओं की पुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के लिए चलाया जाता हो। तो यह तीनों बातें जहाँ होगी, शामिल होगी, उसे ही उद्योग कहा जा सकता है। और इसमें और भी महत्वपूर्ण बातें बेंगलोर वाटर सप्लाई के केस में कृष्ण अय्यर ने बताया। वह है सबसे पहला कि उद्योग के लिए लाभ अर्जित करना महत्वपूर्ण नहीं है, यह उसका कोई ग्राउंड नहीं, और ये इम्पोर्टेंट लेस है कि वह लाभ के लिए चलाया जा रहा है अभी। यह ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही इसका निर्धारण होगा। दूसरा, धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को उद्योग के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। और तीसरा है कि जो संप्रभु के कार्य है वह उद्योग के अंतर्गत नहीं है। और फिर उद्योग की संशोधित परिभाषा औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 1982 में दी गई, जो कि इस प्रकार है। तो उद्योग का अर्थ है ऐसा क्रियाकलाप जो कि नियोजक और कर्मकारों के सहयोग के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, और इसमें यह आवश्यक नहीं कि कर्मकार एम्प्लॉयर के द्वारा ही एम्प्लॉयड हो, वे स्वतंत्र ठेकेदार के द्वारा भी नियोजित हो सकते हैं। तो उद्योग के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उत्पादन वितरण से संबंधित मानवीय आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए जो क्रियाकलाप चलते हैं वो उद्योग कहलाते हैं। इस प्रकार ये संशोधित परिभाषा के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की एक्टिविटी को संचालित करने में पूंजी लगाई गई है अथवा नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा, कि इस प्रकार की कृति किसी लाभ के उद्देश्य से संचालित की जा रही है अथवा नहीं, यह भी इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और उद्योग में क्या क्या शामिल है, तो हम उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को देखें, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के डिफिनीशन को देखें, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट के डिफिनीशन को देखें। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उद्योग में और क्या शामिल है। इसमें डाक लेबर बोर्ड इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, और कोई ऐसा संस्था जो कि बिक्री के लिए अथवा व्यापार की उन्नति अथवा दोनों से संबंधित हो, वो भी इसके अंतर्गत शामिल होती है। और डाक लेबर बोर्ड जिसकी स्थापना डाक वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1940 एक्ट के सेक्शन 15 के अधीन की गई थी, वह भी इसमें शामिल है। अब उद्योग में क्या क्या शामिल नहीं है, ये भी एक्ट में ही दिया गया है, और विभिन्न डिसीजनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल एग्रीकल्चरल वर्क जो है वह उद्योग में शामिल नहीं है। एग्रीकल्चर उद्योग में शामिल तब हो सकता है जब वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, उसमें 10 से अधिक उसमें एम्प्लॉई हो, और वो सिस्टमेटिक ढंग से किसी गुड्स के सप्लाई या प्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनाइज्ड वे में काम किया गया हो, तब वो शामिल होगा। दूसरा, अस्पताल और चिकित्सालय उद्योग में शामिल नहीं है। तीसरा, जो शैक्षणिक वैज्ञानिक और अनुसंधान से संबंधित क्रियाकलाप है, या प्रशिक्षण संस्थाओं के जो क्रियाकलाप है, वो सब इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल नहीं है।
इसी प्रकार खादी अथवा ग्रामोद्योग के जो क्रियाकलाप है वो भी उद्योग में शामिल नहीं है, उन्हें उद्योग से बाहर रखा गया है। इसके अलावा जो सरकार के द्वारा सरकार के सोवरेन वर्क के अंतर्गत जो एक्टिविटी किए जाते हैं, क्रियाकलाप किए जाते हैं, उनको भी उद्योग से अलग रखा गया है। इसके अलावा कोई घरेलू सेवाएं, डोमेस्टिक सर्विस को भी उद्योग से बाहर रखा गया है। इसके अलावा ऐसा कोई एक्टिविटी जिसमें नियोजित एम्प्लॉयर्स की संख्या 10 से कम हो, वो भी उद्योग के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये उद्योग शब्द की क्या परिभाषा है, अधिनियम में उद्योग की क्या परिभाषा दी गई है, बेंगलोर वाटर सप्लाई, रजप्पा का केस और डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के केसेस में इंडस्ट्री को किस प्रकार डिफाइन किया गया, इंडस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड है, इंडस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड नहीं है। तो इस प्रश्न के उत्तर में यही बातों को हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। धन्यवाद।